अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 9 नफ़रत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। बगैर वक्त ज़ाया किए एपिसोड को शुरू करते हैं। चलिए। अमाद अभी अपने लैपटॉप पर ईमेल देख कर उठा ही था जब सारा के रूम में लाइट ऑन देखकर वहाँ चला गया। अरे सारा, तुम सोई नहीं अभी तक? अमाद ने रूम में दाखिल होते कहा। सोने लगी थी मैं, आपको कोई काम था भाई? सारा ने कपड़े रखते हुए पूछा। नहीं, लाइट ऑन देखी तो आ गया, अमाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हो, सारा ने उदास होकर कहा। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अमाद ने इसको देखकर कहा। कुछ नहीं भाई, कल मैं वहाँ अकेली होंगी ना, इसका सोचकर सारा ने परेशान होकर कहा और अमाद के साथ सोफे पर विराजमान हो गई। क्यों, तुम्हारी फ्रेंड नहीं जा रही? अमाद ने जल्दी से पूछा। नहीं भाई, वो सब नहीं आ रही। क्यों? अमाद ने सारा की बात काट कर पूछा। वो आयत ने जाने से मना कर दिया तो सबने भी कर दिया, सारा ने मुंह बनाकर कहा। ऐसे क्यों? अगर वो नहीं चाहती तो सबने इनकार क्यों किया? अमाद ने हैरान होकर पूछा। इसलिए भाई, वो आयत है, आयत, सारा ने खुश होकर कहा। क्या मतलब? अमाद ने ठिठक कर कहा। आप नहीं समझ सकते, सारा ने मुस्कुराकर कहा। चलो, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, पर मुझे तुम्हारी दोस्त आयत ऐसी लड़की लगी जो दूसरों के सामने अच्छी बनती है। अमाद मुंह बनाकर कहा और उठ गया। क्या मतलब है आपका भाई? सारा ने बुरा मानते हुए कहा। कुछ नहीं, मेरी राय थी सिर्फ इसके बारे में, अमाद ने आराम से कहा। भाई, जब तक आप किसी के बारे में जान ना लें राय नहीं देनी चाहिए, सारा ने नाराज़ होते कहा। सारा, मैंने जो देखा वही कहा, अमाद ने इसको समझाना चाहा। अच्छा, आपने ऐसा क्या देखा? सारा ने शाने कर पूछा। वो जो इसने शादी पर अबाया पहना था वो क्या था? सब इसको देख रहे थे। वे क्या बताना चाहती थी कि सिर्फ वही एक अच्छी लड़की है जो दिन की हर बात पर अमल कर रही है और कोई नहीं। मुझे ये सब कुछ तुम्हारी दोस्त का दिखावा लगा, और पता है तुम्हारे कराची वाले कज़न सब भी मजाक बना रहे थे। इससे अच्छी तो इसकी बहन ईमान थी, सब आयत एक जैसी ही है शायर। अमाद ने बुरहान की कज़न का सोचकर सब कुछ एक ही सांस में कह दिया। हो तो बस ये बात, सारा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। भाई, लोगों का काम है और मुझे पता है इन सब का, और शहरियार भाई ने सबको बोल दिया था कि अपने दिल की राय अपने दिल में रखें। और भाई, आपने कहा कि वो यूनी की नहीं। भाई, आयत मेरी स्कूल की दोस्त है, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, और इसने अबाया इसलिए पहना था क्योंकि वो एक हाफजा है। और आपको किसने कहा कि ईमान इसकी बहन है? सारा ने हैरान होकर पूछा। क्या ईमान आयत की बहन नहीं? अमाद ने भी वैसे ही पूछा। नहीं भाई, आपने कहा कि आयत से अच्छी ईमान है। आपको पता भी है आयत की वजह से ईमान हमारी दोस्त बनी, क्योंकि जब आयत ने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो वहाँ ही ईमान से आयत की दोस्ती हुई। निदा ने भी इनके साथ कुरान पाक हिफ्ज़ किया। आयत और ईमान दोनों हाफजा हैं। भाई, आयत दिल की बहुत अच्छी लड़की है। पता है ईमान के वालिदैन नहीं है, ईमान के चाचा ने इसको मदरसे में छोड़ दिया था। आयत ने अपने पापा से कहा और आयत के साथ ही स्कूल शुरू कर दिया ईमान ने। पता है आपको, अब तक ईमान का खर्च आयत के पापा उठाते हैं, और ये बात आयत ने किसी को नहीं बताई। ईमान ने खुद हमको बताई, और ये भी आयत को नहीं पता कि हम सब जानते हैं वो बहुत अच्छी है। भाई, मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है आयत। दोनों 5 वक्त की नमाजी हैं। आयत के घर वाले ईमान से इतना ही प्यार करते हैं जितना आयत से करते हैं। अब आप आयत के भाई से मिले तो होंगे, अयान से। वो आयत से बहुत प्यार करता है, पर ईमान से भी करता है। वो इनकी हर चीज़ का ख्याल रखता है। पता है आपको, इनके ख़ानदान में ऐसे ही सब लड़कियाँ रहती हैं। तो बस, पर फिर भी आयत के पापा ने अपने सब बच्चों को आज़ादी दी है। आयत ऐसे ही रहती है, पर आयत की दूसरी बहनें सब कुछ करती हैं जो इनका दिल करता है, पर आयत ऐसी ही है। सारा ने बहुत आराम से अमाद को सब कुछ बताया, जबकि अमाद से सब सुनकर सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तब वो वहाँ से चला गया। अगले दिन सारा और शहरियार इमाद लोग इस्लामाबाद चले गए वलीमे के लिए। जुल्फ़े रुख से हटा के बात करो, रात को दिन बना के बात करो, ये भी अंदाज़े गुफ्तगू है। कोई जब दिल करो, दिल दिखा के बात करो। अरे यार, तुम लोगों ने बोर्ड पर नोटिस देखा कि नहीं? असद ने सबको आराम से कैंटीन में बैठे देखकर पूछा। ऐसा क्या तूफान आ गया जो तुमको पसीने आ रहे हैं? आशी ने चिप्स के साथ इंसाफ करते हुए कहा। मेरे लिए तो तूफान नहीं है, खैर, पर तुम्हारे लिए ज़रूर होगा। असद ने आईब्रो चुकाई। ऐसा क्या है भाई जो आप ऐसे बात कर रहे हैं? समी ने दोनों पर एक नज़र डालकर पूछा। अरे मेरी प्यारी बहन, जो भी है ना, तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं है, असद ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा। क्या है यार, कभी बहन से मुखातिब हो रहे हो तो कभी आशी से। हम भी यहाँ हैं, हसन ने तब कर कहा। कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी डेटशीट लगी है, आयत ने थक हार कर खुद ही कहा। क्या? समी, हसन, आशी ने एक साथ जोर से कहा, जिस पर आमना, ईमान, आयत, असद को बहुत हंसी आई। इन पर क्या कहा था? तूफान है तुम लोगों के लिए। असद ने आशी से चिप्स की प्लेट पकड़ते हंस कर कहा। मतलब इस बार हम सच में इम्तिहान देंगे? हसन ने उतरे चेहरे से पूछा। जी भाई, और मैं बहुत खुश हूँ, आमना ने अपनी हंसी दबाकर कहा। हाँ मेरे दोस्त, इस बार आर या पार, असद ने डरने वाले अंदाज में बोला। चलो क्लास में चलें, आयत ने इन सबको कहा, जो सुनकर ही शौक हो गए थे, और सब चले गए। आखिर तैयारी शुरू जो करनी थी। अरे आयत, तुम्हारी क्लास नहीं है क्या? इरम ने आते ही पूछा। नहीं, अभी तो नहीं है, आयत ने अपनी
वॉच पर टाइम देखकर बताया। अच्छा, घर पर सब कैसे हैं? आयत ने इरम को बैठते देखकर पूछा। सब ठीक है, इरम ने बेदिली से कहा। क्या हुआ इरम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं आपी, आज इसको कुछ सवाल समझ नहीं आए तो सर ने थोड़ा सा बोल दिया, जिस पर चेहरा उतर गया। आयशा ने आयत के साथ कुर्सी पर विराजमान होते सब कुछ बका। बस इतनी सी बात? आयत ने हैरान होते पूछा। तुमको ये छोटी बात लगती है आयत? इरम ने खुले मुंह के साथ कहा। अच्छा, मेरी अगली क्लास है, मैं जा रही हूँ। आयशा ने जल्दी से अपना बैग उठाते कहा और भाग गई। इरम, मेरे लिए छोटी बात है। सर ही तो थे यार, आयत ने इसको समझाना चाहा, क्योंकि आयत और इरम की काफ़ी साथ बनती थी। जब भी छोटे होते आयत गाँव जाती तो इरम के साथ रहती, जिस पर इरम अपने दिल की हर बात आयत से शेयर करती और इरम खुलकर सिर्फ आयत से बात करती, जिससे खुलकर बात करती थी। तुम्हें नहीं पता, सब मुझ पर हंस रहे थे, इरम ने रोने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, कुछ नहीं होता, आयत ने जल्दी से इरम को साथ लगाते हुए कहा। इससे पहले इरम रोने लगती। ऐसे कैसे कुछ नहीं? मैंने सारी रात कोशिश की कि कुछ तो समझ आए, पर नहीं, कुछ नहीं आई। अब मैं क्या करती? इरम ने पानी का ग्लास रूहानसी आवाज़ में कहा। तो तुम अयान भाई से या मान से समझ लेती, आयत ने फ़ौरन हल बताया। अब क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया, इरम ने अपना पैर शाने पर डालते कहा और क्लास के लिए चली गई। सरहान अभी अपनी मीटिंग से फारिग हुआ था जब इसने अदयान को कॉल की, जो इसने दूसरी बार पर ही पिक की। कैसे हो? फ़ोन उठाते ही पूछा गया। ठीक, तुम कैसे हो? अदयान ने लैपटॉप बंद करते पूछा। काम हो गया? सरहान ने दो टोक पूछा। कुछ हो गया है शायद, अदयान ने मज़े से कहा। गुड, वेरी गुड, सरहान ने खुश होकर कहा और फ़ोन रख दिया। आदल? जी सर। आदल, जो कब से हुक्म का इंतज़ार कर रहा था, जल्दी से बोला। बुरहान शाह के सेक्रेटरी से रब्ता करो और बोलो कि अब काम एक साथ करने का वक्त आ गया है और हम काम पाकिस्तान में शुरू करेंगे। सरहान ने स्पार्ट से चेहरे से कहा। ओके सर, और वहाँ से चला गया, जबकि शाह कुछ सोचने लगा। अमाद को एक हफ्ता हो जाता है लंदन वापस आए, पर वो ठीक से कोई काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो हर पल ईमान को याद करता। वो समझ नहीं पा रहा था इसको क्या हो रहा है। वो आज भी मीटिंग में ऐसे ही बाहर आ गया। अभी भी अपने लैपटॉप पर नीता की शादी की तस्वीरें देख रहा था, पर एक भी तस्वीर ईमान की नहीं आई थी। बुरहान अभी अमाद के घर पर ही आया था। उसे सामने लोन में ही अमाद नजर आता है, जो खुद से ही मुस्कुरा रहा था। अमाद, तो इतनी सर्दी में लोन में क्या कर रहा है? बुरहान इसके सामने कुर्सी पर बैठे बोला। अमाद, बुरहान ने एक बार फिर कहा। अरे अमाद, वहाँ होता तो इसकी सुनता। बुरहान, तू कब आया? जैसे ही बुरहान ने लैपटॉप अपनी तरफ किया, अमाद ने होश में आते ही पूछा। तब जब तू खुद से ही मुस्कुरा रहा था। बुरहान ने अपनी नीली आंखों को थोड़ा छोटा करते कहा। मैं कब? अमाद बुरहान की बात पर अपने शाने को उचका कर पूछा। लगता है पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया है तुमको, बुरहान ने लैपटॉप पर शादी की तस्वीरें देखकर कहा। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, अमाद ने मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरकर कहा। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है फिर? बुरहान ने भी एक आंख दबाकर पूछा। एक मिनट, इससे पहले अमाद कुछ बोलता, बुरहान ने लैपटॉप को बंद करते खुश होकर बोला। मेरी भाभी तो नहीं मिल गई? पता नहीं यार, पर वो मेरी सोच से ज़्यादा ही अच्छी थी, अमाद ने खोए खोए लहजे में कहा। वाह मेरे भाई, तुझे प्यार हो गया, बुरहान ने अमाद के शाने पर हाथ रखते खुश होकर कहा। पता है बुरहान, जब से आया हूँ बस इसका ही सोच रहा हूँ मैं, अमाद ने खुश होकर बताया। अच्छा ये तो बता, कौन है वो, किस फैमिली से है, तुम्हारी कज़न है या तुम्हारी कज़न है कोई? बुरहान ने एक साथ सवाल दागे। यार वो मेरी कज़न की फ्रेंड है और 5 वक्त की नमाजी है, और पता हाफजा भी है, अमाद ने पुरजोशी से बताया। अच्छा मेरी भाभी का नाम क्या है? बुरहान ने अमाद की खुशी देखकर पूछा। ईमान। ईमान नाम है तेरी होने वाली भाभी का, अमाद ने खुश होकर बताया। इनकी फैमिली में कौन कौन है, इनकी क्लास क्या है? अमाद बुरहान का सवाल सुन एकदम चुप हुआ। यार इसके भी वालिदैन नहीं हैं, अमाद ने उदासी से बुरहान को सारा की सब बातें बताई। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ईमान का खर्च सब कुछ इसकी फ्रेंड के बाबा उठाते हैं? बुरहान ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, जब मैंने सुना मैं भी हैरान हुआ था। आज की दुनिया में कौन किसी के लिए सब कुछ वैसा करता है जैसा अपनी औलाद के लिए करता है, पर उन्होंने किया। अमाद ने सारी बात में एक बार भी आयत का नाम नहीं लिया। वो जानता था कि बुरहान को अपनी कज़न की याद आ जाएगी। तो बता, तो किसी काम के लिए आया था? अमाद ने जल्दी से बात बदली। इससे पहले वो इस दोस्त का नाम पूछता जिसके पापा ने इतना कुछ किया। ईमान के लिए। हाँ मैं ये बताने आया था यार, सरहान शाह मेरे साथ पाकिस्तान में एक साथ काम करना चाहता है, बुरहान ने अपनी बात कही। हो, ये तो अच्छी बात है, तो तुमने क्या कहा? अमाद ने भी इसके अंदाज से पूछा। मैंने अभी तो कुछ नहीं कहा, तुझे पता तो है पापा नहीं चाहते मैं पाकिस्तान जाऊँ, बुरहान ने परेशान होकर कहा। तो फिर? अमाद ने भी परेशान होकर पूछा। तो फिर ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। नूर और अदयान चाहते हैं दाऊद यानी अपने हीरो की दुआ पर आऊँ। मतलब? अमाद ने कुछ ना समझ आने पर उलझते पूछा। मतलब कुछ दिन से घर पर सब की लड़ाई हो रही है। नूर अदयान चाहते हैं इनके बेटे के कुरान पाक ख़त्म होने की खुशी में पार्टी में आएँ, और सब जाना भी चाहते हैं। आखिर 8 साल हो गए हैं यार, पर पापा नहीं चाहते हम जाएँ, तो बस नूर नाराज़ है पापा से। बुरहान ने पूरी बात अमाद के कानों में डाली। तो ये बात है, अमाद ने बात सुनकर कहा। तू क्या चाहता है? अमाद ने बुरहान को गौर से देखते पूछा। मतलब? बुरहान ने अपने शाने अचकाए। मतलब ये कि तू जो चाहता है वही होगा। अच्छा तो ये बता, सरहान शाह के साथ काम करने के लिए तू पाकिस्तान जाएगा कि नहीं? अमाद जानता था वो जाएगा, क्योंकि बुरहान जब किसी से कुछ बोलता है तो करता है। फिर भी पूछा।
हाँ हाँ, वो तो मैं जाऊँगा, बुरहान ने हंसकर कहा। तो फिर मसला क्या है? अमाद ने उलझकर पूछा। मसला ये है, नूर चाहती है सब आएँ, पर पापा नहीं चाहते। बस इससे पहले बुरहान बात पूरी करता अमाद ने काट कर पूछा। बुरहान, अगर तूने सबसे पहले ये बोला कि तू काम के लिए जा रहा है तो सबको पता है तेरी जिद का कि जो तू बोलता है वो ज़रूर करता है, तो सलमान अंकल को भी आना पड़ेगा। तेरे लिए अमाद ने हल पेश किया। चल फिर मेरी सीट पक्की करवा दे, तो फिर मैं भी पाकिस्तान से हो ही आऊँ। बुरहान ने शरारत से कहा। हाँ ठीक है, एग्ज़ाम के बाद मैं भी वहाँ तेरे साथ चलूँगा। अमाद ने भी खुशी से कहा। हाँ अब तो ज़रूर जाएगा, बुरहान ने मजाक से कहा। पता है बुरहान, ईमान की वो दोस्त जिसके पापा ईमान का खर्च उठा रहे हैं, वो लड़की हद से ज़्यादा अच्छी है। मैंने सॉरी भी बोलना है इसको। अच्छा, अगर वो इतनी अच्छी है तो इससे शादी कर ले। अमाद की बात काट कर बुरहान बोला। नहीं यार, अब तो मुझे ईमान पसंद आ गई है, अगर पहले इसको देख लेता तो शायद। अमाद ने एक आंख दबाकर कहा। पर अगर तू इससे मिल ले तो ज़रूर पसंद आएगी तुझे, पर तू इसको पसंद आएगा या नहीं ये बताना मुश्किल है, क्योंकि इसको तो मैं शरीफ भी पसंद नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, वो ज़िंदगी से भरपूर कहका लगाते हंसा था। अच्छा तो मेरे भाई, मुझे ऐसी लड़की से नहीं मिलना, चल बाद में मिलते हैं। वो हंसते कहते वहाँ से गया। सर आप फ्री हैं? आसिफ ने दरवाजे से ही पूछा। नुमान ने लैपटॉप बंद करते कहा। सर आपने जो इस लड़की के बारे में कहा था पता करो, मैंने कर लिया। सर, आसिफ ने आराम से चेयर पर बैठे कहा। गुड, क्या पता चला? नुमान ने जोश से पूछा। सर लड़की का पूरा नाम नमरीन अकराम खान है, आई थिंक सर। वो अच्छे से खाते पीते खानदान की लड़की है। मतलब? नुमान ने उलझकर पूछा। मतलब सर, वो लड़की यहाँ लाहौर में हॉस्टल में रहती है और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और इसका अपना एक छोटा सा बुटीक है जो इसका खुद का है। सर यूनी की कुछ दोस्त हैं, पर ज़्यादा अपने काम से काम रखती है। हर रोज़ बस पहले यूनी भी बुटीक एंड हॉस्टल। नुमान ने कुछ सोचकर कहा। ठीक है तुम जाओ। जैसे ही आसिफ रूम से गया तो तुम खान हो, ये तो अच्छी बात है, हमारी ज़ात है, खान बुटीक है। नमरीन खान नाम भी प्यारा है, पर खान की लड़कियां ऐसी भी होती हैं, अकेली रहती हैं, काम भी करती हैं, जबकि हमारे यहाँ तो लड़कियों को काम करने की इजाज़त नहीं। तो इसके वालिद ने कैसे? नुमान ने कुछ उलझ कर सोचा। चलो कोई बात नहीं, तो अब आपका ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। आप लाहौर में अकेली जो रहती हैं, तो किसी को तो आपका ख्याल रखना होगा, वो मैं कर लूँगा। नुमान ने हंसकर कहा और फिर अपना काम करने लगा। अरे ये क्या किया तुमने? सारे मेरे नोट्स ख़राब कर दिए। मान ने गुस्से से ईरम की तरफ देखकर चलाते कहा। वो मैम मैंने जानबूझकर नहीं किया। ईरम ने मान के गुस्से को देखकर घबराकर कहा। तुम? क्या हुआ मान? इससे पहले मान ईरम को कुछ और बोलता, अयान इसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता है और मान से पूछा। भाई इस पागल लड़की ने मेरे नोट्स ख़राब कर दिए। सारी कॉफ़ी गिराकर मान ने खा जाने वाली नज़र ईरम पर डालकर कहा। अरे मान क्या हो गया है? नोट्स ही तो हैं, तुम फिर बना लेना, कोई बात नहीं, अयान ने बहुत प्यार से कहा, जबकि मान ने ईरम को घूर कर देखा और वहाँ से चला गया। कुछ नहीं होता ईरम, वो ठीक हो जाएगा, तुम दूसरी कॉफ़ी खुद के लिए भी बना लो और मेरे लिए भी ले आना, अयान ने हल्के फुल्के से कहा, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। जी भाई, ईरम ने अपने आंसू साफ करके जल्दी से कहा। भाई इससे पहले अयान जाता ईरम बोले। भाई मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे, आप मुझे समझा देंगे? ईरम ने डरते डरते पूछा। ठीक है तुम आ जाना। अयान के पास टाइम तो नहीं था, पर फिर भी बोल देता है। ओके। ईरम खुशी से बोलकर कॉफ़ी बनाने चली जाती है। अयान इसके इस तरह खुश होने पर खुश होकर अपने रूम में चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, फरहान ने घर में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में कहा और सोफे पर विराजमान हो गया। वालेकुम सलाम, सबने खुश होकर कहा। आज घर की याद कैसे आ गई? हमीदा बेगम ने प्यार करते पूछा। बस मामा, सोचा कि जाने से पहले आप लोगों से मिल लिया जाए। फरहान ने सलमान शाह को देखते बोला। कहाँ जा रहे हो तुम? एहसन ने अपना लैपटॉप बंद करते पूछा। पाकिस्तान, फरहान ने आराम से कहा। व्हाट? सलमान शाह बोले। अचानक जहांगीर ने हैरान और खुश होकर पूछा। जी भाई, काम है मुझे वहाँ पर। क्या काम है तुमको वहाँ पर? सलमान शाह ने स्पार्स चेहरे से पूछा। पापा, मैं फरहान शाह के साथ काम करने लगा हूँ, बुरहान ने बिना देखे बोला। बुरहान, तुम नहीं जानते वो कौन है? फैसल शाह ने इसको कुछ समझाना चाहा। फरहान शाह कौन है और वो किसका बेटा है? हो मामू, मुझे सब पता है, आप फिक्र ना करें। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? सलमान शाह ने बुरहान का जवाब सुनकर पूछा। जी पापा, कब जा रहे हो तुम? सलमान शाह ने एक और सवाल दागा। अगले मंगल को जाना है, बुरहान ने खड़े होते कहा। तो ठीक है, हम सब भी तुम्हारे साथ जाएंगे, सलमान शाह ने कुछ सोचकर कहा। सच में? जहांगीर ने खुश होकर पूछा। जी, तुम लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो, सलमान शाह ने कहा और चले गए। चलें आपा, तैयारी शुरू करते हैं, हमीदा बेगम ने खुश होकर कहा और वहाँ से चली गई। तो तुमने कर ही दिया, एहसन ने एक आंख दबाकर कहा। जी भाई, कहा तो था मैंने आपसे, बुरहान ने एहसन के हाथ पर हाथ मारते कहा। चलो चले, एहसन ने खुश होकर कहा और वहाँ से चला गया। ज़ेह नसीब, आप आज यहाँ कैसे? सरकार, जुलेखा बेगम ने पान को खाते पूछा। तुम अच्छे से जानती हो हम क्यों आए हैं, सरहान शाह ने खा जाने वाली नज़र से कहा। सरकार, मैं कोशिश कर रही हूँ इस लड़की को ढूंढने की, जुलेखा बेगम ने डरकर जल्दी से कहा, क्योंकि वो जानती थी कि सरहान ने इस लड़की के लिए पैसे दिए थे। अच्छा, कब से कोशिश कर रही हो तुम? 7 साल से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और अभी तक तुम इस लड़की की एक भी खबर नहीं मिली, सरहान शाह ने गरिश्तार लहजे में कहा।
सरकार पता नहीं वो कहाँ छुप गई है, पर आप फिक्र न करें, मैं ले आऊँगी। जुलेखा बेगम ने अपनी खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कहा। कुछ महीने का वक्त मजीद देता हूँ। अगर वो ना मिली तो इस कोठे को आग लगा दूंगा, फरहान ने अपनी लाल आंखों से कहा और लंबे लंबे ढक बढ़ता चला जाता है। अब क्या होगा जुलेखा मक्का? बशीर ने शाह को जाते देखकर पूछा। बशीर, मुझे किसी भी तरह वो दोनों लड़कियां चाहिए, जहां से मर्जी लेकर आ तू। जुलेखा बेगम ने शाह की बात का सोचकर घबराते कहा। ठीक है, एक बार फिर पूरे लाहौर को देख लेता हूँ मैं, बशीर ने तेजी से कहा। क्या बारिश हो रही है? अदयान ने बादल गरजते सुनकर पूछा। हाँ यार, आज लाहौर में बारिश हो रही है, फरहान ने गाड़ी के शीशे से देखकर कहा और एकदम से ही गाड़ी रोकी। क्या हुआ? फरहान ने गुस्से से लाल होते अपने ड्राइवर से पूछा। वो साहब, सामने कोई आदमी आ गया था। क्या? फरहान ने सुनते ही गाड़ी से बाहर निकला। आप ठीक हैं? आपको लगी तो नहीं? हूर ने इस बूढ़े शख्स को उठाते पूछा। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बच गया। इस बूढ़े शख्स ने हूर के सर पर हाथ फेरते हंस कर कहा। एक मिनट अंकल, हूर ने गाड़ी की तरफ देखकर कहा। तभी फरहान जल्दी से इस शख्स की तरफ जाने लगा। हूर सामने आ जाती है। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो घर पर बैठ जाओ, हूर ने ऊपर से नीचे तक फरहान को घूर कर कहा, जिसने ब्लैक कमीज शलवार पहन रखी थी, जो अब पूरी भीग गई थी, जिससे इसका कदमी जिस्म नजर आ रहा था। देखो, जुबान संभाल कर बात करो, फरहान ने अपनी सुनहरी आंखों से घूर कर कहा। ओ मिस्टर, जो भी हो तुम, वॉट एवर, ये डायलॉग किसी और को बोलना। मुझे तुम जैसे इंसान से कैसे बात करनी है अच्छे से पता है, और अच्छे से जानती हूँ अमीर बाप की बिगड़ी औलाद से कैसे बात की जाती है, हूर ने फरहान को खा जाने वाली नज़र से कहा। फरहान को हूर की बात पर गुस्सा तो आया था, पर जब गौर से इस लड़की को देखा जिसने ब्लू जीन्स और हल्की आसमानी ऊपर शॉर्ट शर्ट जो इसके घुटनों तक थी, गले में दुपट्टा जो मफलर की तरह डाला हुआ था, सुनहरी बुरे बाल जो इसकी कमर से नीचे तक गीले होने की वजह से शर्ट के साथ जुड़ गए थे, जिससे बारिश का पानी गिर रहा था, काली आंखें जो इस काली रात का हिस्सा लग रही थी, सफ़ेद रंगत जो इस बारिश में इसको और हसीन बना रही थी। वो इसको देखकर पहचान गया वो कौन है, तो ये हूर शाह है, फरहान ने दिल में सोचा। ओ हेलो, हूर ने हाथ आगे करते पूछा। लगता है पी रखी है, जो इसको कुछ समझ नहीं आ रही, हूर ने इसको अपने आप को घूरते देखकर सोचा। और ठरकी इंसान, अभी वो और इसी वक्त माफ़ी मांगो, हूर ने फरहान को गिरेबान से पकड़कर कहा। फरहान वैसे तो इस बूढ़े शख्स से माफ़ी मांगने ही आया था, पर हूर की इस हरकत से वो गुस्से से लाल हो जाता है। मेरा गिरेबान छोड़ो, वरना क्या? इससे पहले फरहान अपनी बात पूरी करता, हूर दरमियान में ही बोली। अभी तो तुमने मुझे पकड़ रखा है और तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो अमीर लड़के क्या करते हैं। मैं तुमको ऐसी जगह से पकड़ लूँगा जो तुम नहीं चाहोगी। फरहान ने हूर की कमर को देखते हूर के कान में सरगोशी की, क्योंकि वो जानता था लड़की जितनी भी बातें कर ले ऐसी बात पर घबरा जाती है, और ये सच भी हुआ। हूर ने फ़ौरन फरहान को छोड़कर 4 कदम दूर खड़ी हो गई। हूर के ऐसा करने से फरहान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और वहाँ से चला गया। नॉनसेंस, हूर इसके ऐसे मुस्कुरा कर जाने पर तब कर बड़बड़ाई और वहाँ से चली गई।